हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। आपको हमने इससे पहले बताया था कि लिंग निर्धारण होता क्या है, और आज हम बात करेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है। आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, यानी 3 नंबर और 5 नंबर दोनों में किसी में भी पूछा जा सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। तो आप मेरे को लिखना होगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, आपको लिखना होगा पेपर में, ठीक है। तो आपको बता दें कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। पहली बात तो आप यही याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बनता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मान लो कि ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं मनुष्य में, जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा यानी लड़का और लड़की में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है, आखिरी जोड़ा, ये अलग होता है। इसमें क्या होगा, यक्स यक्स होगा तो लड़की होगी, और यक्स बाई होगा तो लड़का होगा। यानी कि 23वां जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो समान होते हैं नर और मादा में, और जो आखिरी गुणसूत्र होता है इसमें जोड़ी ये क्या होता है, असमान होता है। इसमें यक्स यक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। जिस समय मानव में जनन हो रहा होता है, जब जनन होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो भ्रूणीय विकास शुरू होता है। आपको मैंने पूरा रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है कि जनन के बाद क्या होता है, भ्रूणीय विकास शुरू होता है, जिसमें जाइगोट से पूरा का पूरा भ्रूण बनता है। जब भ्रूण बनता है तो उस समय गुणसूत्र के जोड़े भी आपस में बनते हैं, तभी तो ये निर्धारित होगा कि लड़का बनना है या फिर लड़की बननी है। तो उसी समय जब भ्रूणीय विकास के समय यक्स गुणसूत्र यक्स से जुड़ जाता है तो लड़की पैदा होती है। अगर यक्स गुणसूत्र बाई गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो लड़के का जन्म होता है। बस आपको इतनी बात लिखनी है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होगा, यक्स यक्स और यक्स बाई की वजह से ही लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं। समजात मतलब एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो कैसे हैं, समान है। इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। क्योंकि 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात इसलिए कहा गया है कि 22 जोड़ी तो एक जैसे हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी है वो पुरुष में कैसा होता है, यक्स बाई हो जाता है ना, इसलिए इससे समान नहीं रह जाता। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से पुरुष में क्या होता है, 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं। इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। जो समान गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें समान गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। इसके साथ ही 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के असमान गुणसूत्र हेटेरोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है एक्स वाई वाला, उसे हम लिंग गुणसूत्र या फिर हेटेरोसोम कहते हैं, ठीक है। ठीक, आपको इस तरह से लिखना है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में कैसे होते हैं, समान होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। इसके साथ ही 23वां जोड़ी गुणसूत्र कैसा होता है, असमान होता है, जिसे हम हेटेरोसोम या फिर हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को यक्स यक्स, देखो स्त्रियों में समान होता है क्योंकि यक्स 23वां जोड़ी गुणसूत्र तो यक्स ही यक्स है ना, एक ही जैसा है, इसमें कोई बाई तो है नहीं। इसलिए स्त्रियों में 23वीं गुणसूत्र जोड़ी को यक्स यक्स तथा पुरुष में यक्स बाई से प्रदर्शित करते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम स्त्रियों में यक्स यक्स लिखते हैं, और पुरुषों में हम कैसा लिखते हैं, यक्स बाई लिखते हैं, यानी लड़का है। शुक्र जनन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। जब शुक्र जनन हो रहा होता है यानी शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा होता है तो 2 तरीके के शुक्राणु बनते हैं। 50% शुक्राणु यक्स लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं तथा 50% जो होते हैं वो बाई लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं। मान लो यक्स बाई है, 50% यक्स वाले बने, 50% बाई वाले बने, यानी कि जब शुक्राणु बन रहे होते तो 2 तरीके के गुणसूत्र बने। एक बन गया यक्स वाला 50% और 50% बन गया बाई वाला। और जब निषेचन होता है यानी नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ता है, वही तो निषेचन होता है। जब निषेचन के समय अंडाणु यदि शुक्राणु के यक्स गुणसूत्र के साथ जुड़ता है, जब निषेचन हो रहा होता है उस समय अगर अंडाणु का यक्स जो है वो शुक्राणु के यक्स के साथ जुड़ता है तो लड़की यानी यक्स यक्स का जन्म होता है। जब यक्स और यक्स वाई, जब यक्स यक्स से जुड़ जाता है तो लड़की का जन्म होता है। और जब निषेचन के समय, और यदि निषेचन के समय अंडाणु शुक्राणु के बाई गुणसूत्र के साथ जुड़ता है, यदि शुक्राणु जो है
अगर जो मादा का यक्ष है वो शुक्राणु के बाई गुणसूत्र के साथ जुड़ जाए तो यक्ष बाई यानी लड़के का जन्म होता है। बस आपको इतनी बात लिखनी है कि मनुष्य में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं। आखिरी को जोड़ा जो होता है 23वां जोड़ी वो हेट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो है वो यक्ष होता है और पुरुषों में क्या कहते हैं, यक्ष वाई होता है। ठीक, शुक्राणु जनन के समय क्या होता है, 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक यक्ष होता है, एक वाई होता है। 50% यक्ष वाले हैं, 50% वाई वाले हैं। जब निषेचन होता है तो उस समय यदि अंडाणु का यक्ष जो है वो पुरुष के शुक्राणु के यक्ष से जुड़ जाए तो यक्ष यानी लड़की का जन्म होता है। यदि निषेचन के समय अंडाणु का यक्ष जो है वो पुरुष के शुक्राणु के बाई से जुड़ जाए तो उस समय लड़के का जन्म होता है, यानी यक्ष वाई बनता है। बस आपको इतनी बात लिखनी है। यही होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, यक्ष होगा तो लड़की, यक्ष वाई होगा तो लड़का। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे तैयार करिए, लॉन्ग में ज़रूर आता है, चाहे वो अथवा करके ही क्यों ना पूछ ले, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।